गाइज अभी हम करेंगे सम्स बेस्ड ऑन सर्कल्स, राइट। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हमारे पास, मैंने आपको बताया था ना, सर्कमफ्रेंस को हम रूलर के साथ मेजर नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू फाइंड सर्कमफ्रेंस वी हैव टू यूज टू फॉर्मूले। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो 2πr, दूसरा d/π। इसको हम d/π भी बोल देते हैं कई बार। ऑल इन ऑल 2πr का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया था ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, जब नंबर के साथ अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है। तो 2/π/r सॉल्व करने के लिए तो d/π भी हो सकता है, d/π। ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये दो फॉर्मूले कहाँ कौन सा यूज़ होता है, अभी बताती हूँ, पहले सुन लो। डायमीटर ऑफ अ सर्कल, इसको निकालने के भी 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया है कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। अगर 2 बार रेडियस देख लीजिए तो वो क्या बन जाता है, डायमीटर। मैंने एक्सप्लेन किया था, यानी 2/r। 2r का मतलब होता है 2/r, 2 बार रेडियस। और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं आपको बोलती हूँ कि रेडियस क्या होता है, तो आप बोलोगे हाफ ऑफ डायामीटर। कुछ समझ में आई मेरी बात? हाफ ऑफ डायामीटर। तो एक फॉर्मूला है 2r, दूसरा है c/π। ठीक है। अब रेडियस ऑफ अ सर्कल मैंने वही बताया, हाफ ऑफ डायमीटर या d/2, एक ही बात है, कुछ भी आप लगा सकते हो। ठीक है। तो अब ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये है पाई, ये है रेडियस, ये है डी, कैपिटल भी हो सकता है स्मॉल, डायमीटर के लिए सी फॉर सर्कमफ्रेंस। की मैं आगे से एब्रिविएशंस यूज करूंगी तो आप घबरा मत जाना मैम ने सी किसके लिए लिखा या डी किसके लिए लिखा। ठीक है। तो ऑल इन ऑल पहले मैं आपको बता दूं, एक सम करूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। फाइंड सर्कमफ्रेंस। ठीक है। इसमें हमें क्या है, आर की वैल्यू दे रखी है। नंबर 1 में ए दे देती हूँ उसको पार्ट। आर यानी रेडियस, रेडियस मेरे को गिवन है 42 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब सोचो चिल्ड्रन, हमारे पास दो फॉर्मूले, 2πr और दूसरा है d/π। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है r, तो बताओ फॉर्मूला यहाँ r वाला लगेगा या d वाला लगेगा? ऑब्वियसली r यानी रेडियस वाला लगेगा। तो जो चीज हमें गिवन हो वही वाला फॉर्मूला लगाना है। ओके। अब क्योंकि यहाँ पे r यानी रेडियस गिवन है तो हम d/π तो यूज ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसमें r नहीं है। तो आप 2πr यूज करोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, जिसका मतलब है 2/π/r। अब चिल्ड्रन एक और बात बतानी है आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 का 2 लिख दिया, इंटू पाई के लिए स्पेस छोड़ दिया, फिर इंटू आर की वैल्यू हमें पता है 42 मीटर। मैंने एम लिख दिया यहाँ पे साथ में। ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको टिप देना चाहती हूँ, नहीं तो आपकी मर्जी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पाई की वैल्यू, सुनिए, पाई की वैल्यू क्या होती है, एक तो 3.14, ओके, या 22/7, यही मैंने बोला था ना। ठीक है। तो कौन सा लगाना है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, इट्स योर विश। लेकिन एक टिप ये मैं देना चाहती हूँ कि जो हमारे पास रेडियस है ना, देखो क्या ये 7 से डिवाइड हो सकता है? क्या 7 की डिविजिबिलिटी है पॉसिबल इसमें? 7 6 42। तो इसका मतलब अगर मैं 22/7 लगाती हूँ यहाँ पे, तो 7 42 के साथ कट जाएगा, तो हमारा जो सम इजी नहीं हो जाएगा। तो चलो मैं इन दोनों में से ये वाली वैल्यू पुट करती हूँ, 22/7। अब देखो आराम से कट जाएगा, 7 1 7 6। ओके। तो हमने काटा, अब आराम से मल्टीप्लाई करो, 2 22 44 और 44 को कर दीजिए मल्टीप्लाई बाय 6, तो हम देख लेते हैं कितना आता है। ये आएगा हमारा 264 मीटर। मीटर लिखना नहीं भूलना। तो देयरफॉर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 264 मीटर। इजंट इट इजी चिल्ड्रन? देखो जरा ध्यान से। ठीक है, मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना। ये पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू क्या यूज करनी। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो यहाँ पे आप 3.14 करके तीनों को मल्टीप्लाई करो, और वो बहुत ही टीडियस हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसलिए मैंने कहा अगर कटिंग होती तो वाई नॉट वी डू दैट। बोलो ये सम क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अच्छा, एक और सम करते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं वैल्यू लेती हूँ, बी सम है, फिनिशिंग लाइन प्लीज लगा लेना आप। मेरे पास है r इज इक्वल टू 0.35
साथ में सपोज ये भी मीटर है, याद रखना यहाँ मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज नहीं करना, बस जो लिखा उसी को लिख देना चिल्ड्रन। उसके बाद क्योंकि आर है तो अब मैं डी इंटू पाई तो लगा नहीं सकती हूँ, नहीं लगा सकती ना, तो फिर से मैं क्या लगाऊंगी 2 पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। इज दैट क्लियर? अब यानी कि 2 इंटू पाई के लिए स्पेस छोड़ दो, आर है हमारे पास 0.35, साथ में लिख दो मीटर। ये देखो ऐसे क्लियर हुआ कुछ? अच्छा, अब रफ में मैं क्या करूंगी, ये जो 0.35 है ना, इसको मैं इसका डेसिमल उड़ा दूंगी, तो ये बन जाएगा 35। चेक करो क्या ये 7 के टेबल से कटता है? कटता है ना, तो इसका मतलब हमने फिर से वैल्यू क्या पुट करनी है, 22/7। नहीं तो नहीं समझ आती तो मैंने तो आपको बोला 3.14 लगा के कटिंग भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय, इसको चेंज करो फ्रैक्शन में, 35 ओवर, देखो डेसिमल के लिए 1, ये है 1th, सॉरी ये डेसिमल प्लेसेस तो 10th से स्टार्ट होती है, 10th, और ये है 100th, यानी नीचे क्या आ जाएगा 100। अब कटिंग करिए, 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा, ओके, 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, ठीक है। उसके बाद और भी काट सकते हो, नहीं तो देखो 22/10, देखो कट सकता है, लेकिन अगर आपको याद हो मैंने डेसिमल्स में बताया था कि डिवाइड ओरली हो जाएगा, 1 0 है तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5 मीटर। और अगर आप कटिंग कर लेते हो सपोज, ठीक है, ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ, तो 22/10 की भी कटिंग कर देते हैं, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 5, तो इसको हमें किस में चेंज करना है, ये आ जाएगा 11/5 में लिख दूं, ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, मिक्स नंबर में, 2 होल 1/5 मीटर। आई थिंक दिस इज ईजियर फॉर यू। नहीं, मैंने बताया हुआ, समझाया हुआ डेसिमल्स में कि अगर नीचे 10 100 1000 हो तो उसको कटिंग मत करो, सिंपल चेंज कर दो डेसिमल में। डोंट यू थिंक दिस इज ईजियर? आपको लग नहीं रहा ये इजी है ना? तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लेना। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? चिल्ड्रन, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 2.5 लिखा था, मैंने करेक्ट कर दिया, इट्स 2.2 मीटर, ओके। अब नेक्स्ट हम करते हैं, ध्यान से देखिएगा ये भी। अब हमारे पास है ये रेडियस है 1.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। तो चिल्ड्रन आप डॉट को उड़ाओ और यहाँ पे लिखो रफ में 16। क्या 16 7 के टेबल में आता है? नहीं आता ना, इसका मतलब हम यहाँ पे अब जब C यानी सर्कमफ्रेंस निकालेंगे 2 पाई आर लिखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3.14, क्योंकि अब 7 से नहीं कटता तो हम ये लगा देते हैं। आप 22/7 करके अगर कटिंग करना चाहो आपकी मर्जी है, वैसे कटिंग होगी नहीं, तो यहाँ पे 1.6 सेंटीमीटर साथ में ज़रूर लिखना है। इज दैट क्लियर? अब आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ मैंने कैसे सिखाया था। 2 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन में चेंज करो, 314 ओवर क्या आ जाएगा 100, इसके लिए 1 10th प्लेस 100th प्लेस, मल्टीप्लाई बाय 16/10 साथ में सेंटीमीटर। अब आप तीनों को मल्टीप्लाई करो, 1 2 3, इनको सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10048 ओवर 100 इंटू 10 यानी 1000, साथ में क्या लिखोगे, सेंटीमीटर। अब डिवाइड ओरली आता है ना, 1 2 3 3 0 है ना, तो 1 2 3 3 0 यहाँ से शिफ्ट करोगे डेसिमल यहाँ, तो ये आ जाएगा 10.048 सेंटीमीटर। कुछ समझ आई? सम क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सम में डायमीटर गिवन है, ठीक है, और हमने सर्कमफ्रेंस निकालना है, हमें सर्कमफ्रेंस निकालने को बोला हुआ है। तो सर्कमफ्रेंस निकालने के 2 फॉर्मूले हैं, 2 पाई आर याद हो गया, दूसरा है डी इंटू पाई, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे है डी यानी डायामीटर, तो आप 2 पाई आर तो लगा ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि इसमें डी नहीं है, तो इसका मतलब फॉर्मूला ये लगेगा, यानी कि डी इंटू पाई। अब सोच आती है हमें
कि हमने पाई की वैल्यू 3.14 लिखनी है या 22/7। फिर वही रूल आएगा, ये जो हमें दिया हुआ है ना डायमीटर, इसका डॉट उड़ाओ, यहाँ पे लिखो, ये बन जाएगा 63 रफ में। ये प्लीज लाइंस ड्रॉ कर लेना, ठीक है। 63, क्या 63 7 के टेबल में आता है? आता है। इसका मतलब हम वैल्यू 22/7 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू है 0.63 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7। इसको चेंज करो फ्रैक्शन में और कटिंग करो जो हो सकती है। देखो ये 7 1 7 9, ठीक है। अब नीचे 100 है, कट सकते हैं ये दोनों। काटोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैंने बोला था अगर नीचे 100 10 1000 हो तो इसको एज इट इज रहने दो। ये 100 लिख दो और 22 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आ जाएगा 198। साथ में लिखोगे मीटर, यहाँ पे भी मीटर, यहाँ पे भी मीटर, और ये 2 0 है कुछ इस तरह से, तो ये आ जाएगा 1.98 मीटर, यानी circumference is equal to 1.98 मीटर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सम है डायमीटर। अगेन डायमीटर है, सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना, तो 2 पाई आर नहीं लगा सकते, हमें क्या लगाना है? डी इंटू पाई, ठीक है। अब डी की वैल्यू है 7/22। अब इट्स ऑब्वियस कि हम क्या वैल्यू लगाएंगे पाई की? 3.14 नहीं, 22/7, क्योंकि हमारा आराम से कट जाएगा, कितना इजी हो जाएगा। साथ में लिखो मीटर, 7 1 7 1 22 1 22 1, यानी कि 1 मीटर। 1 1 1 1 1 1 1/1 इज 1 मीटर। इजंट इट इजी? तो सर्कमफ्रेंस क्या आ जाएगा? 1 मीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब करते हैं एफ सम, फिर आपका ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास अगर डी है सपोज 50 मीटर, सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला डी इंटू पाई, क्योंकि हमें डायमीटर गिवन है। तो क्योंकि अब देखो 57 से डिवाइड नहीं होता, तो आराम से वैल्यू लगाओ ना इसकी, 50 इंटू 3.14 मीटर। अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको फ्रैक्शन में या तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लो जैसे सिखाया हुआ है, या करो फ्रैक्शन में और इसकी कर दो कटिंग, ठीक है। पहले लगाओ 10 का टेबल, फिर लगाओ 5 का, तो आप देखेंगे 3 1 4 यहाँ है, 2 लास्ट में लिखा है 4, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होता है। तो आप डिवाइड करके चेक करना, तो ये आ जाएगा 157, साथ में यहाँ पे है मीटर। तो मल्टीप्लाई करो, ये 1 है 1, ये, और यहाँ पे है भी 1, यानी 157 मीटर वुड बी द आंसर। इज दैट क्लियर? अब मैंने आपको सर्कमफ्रेंस निकालना सिखा दिया है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब भी बनाऊंगी करवा दूंगी। यहाँ तक करिए, प्रैक्टिस करिए। और मैं ऐसे करती हूँ, पेजेस के आपको स्क्रीनशॉट के लिए पेजेस भी मैं साथ में अटैच कर देती हूँ, ठीक है। तो आप उसके स्क्रीनशॉट लेके, प्रिंट आउट लेके रिविजन कर सकते हो, ठीक है बेटा? ओके चिल्ड्रन, ये मैंने पेजेस अटैच कर दिए हैं जो मैंने सम्स कराए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना और साथ में प्रिंट आउट्स लेके उसका रिकॉर्ड बना सकते हो। ओके, टेक केयर, बाय।